खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 27 अक्टूबर 2023 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस की आयत बायत तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 20वें बाब की 13वीं आयत से 16वीं आयत तक गौर करेंगे। इनमें यूँ लिखा है, उसे जवाब देकर उनमें से एक से कहा, मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तेरा मुझसे एक दिनार नहीं ठहरा था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूँ इस पिछले को भी उतना ही दूं। क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं? या तो इसलिए कि मैं नेक हूं बुरी नजर से देखता है? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। आमीन। जब उन मजदूरों ने खफकी का इजहार किया जो सुबह से काम कर रहे थे और उनको एक दिनार मिला, और जो 1 घंटा जिन्होंने काम किया उनको भी 1 दिनार मिला, तो लेकिन घर के मालिक की तरफ से उनकी खफकी दूर की गई। और यहाँ घर के मालिक ने यानी खुदा ने 3 बातों पर जोर दिया है। नंबर 1, खुदा बेइंसाफी नहीं करता। यहाँ पर बड़े खूबसूरत लफ्ज हैं कि मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। दूसरों के साथ गुफ्तगू करने में या बहस करने में अल्फाज नरम और दलीलें सख्त इस्तेमाल करनी चाहिए। अफसोस कि हम जब दूसरों के साथ गुफ्तगू करते हैं तो दलील हमारे पास होती कोई नहीं, लेकिन अल्फाज हम सख्त इस्तेमाल करते हैं, जबकि नरम अल्फाज और सख्त दलील इस्तेमाल करनी चाहिए। याद रहे कि खुदा बेइंसाफी नहीं करता। खुदा हमारे साथ जो कुछ करता है या जो कुछ वो हमें नहीं देता, इसमें बिल्कुल बेइंसाफी नहीं है। अगर खुदा कोई फजल हमें नहीं देता और वो दूसरों को दे देता है तो ये दूसरों पर मेहरबानी है, हमसे बेइंसाफी नहीं। अगर किसी को वो कसरत से कुछ देता है तो हमें एतराज नहीं करना चाहिए। और शिकायत करने वाले की तसल्ली कराने के लिए मालिक ने उसे मुआहदे का हवाला दिया कि क्या तेरा मुझसे 1 दिनार नहीं ठहरा था? तुझे वही मिलेगा जो हमने मुआहदा किया था। अच्छा है कि हम अक्सर याद करते रहें कि खुदा ने हमसे क्या ठहराया था। दुनियादार लोग खुदा से मुतफिक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा दिनार या अजर हमें इसी दुनिया में मिल जाए। लेकिन ईमानदार जो हैं, वो खुदा के जो लोग हैं, वो खुदा से मुतफिक हो जाते हैं कि हमारा अजर अगली दुनिया में हमें मिले। और फिर मालिक उसे अपने मुआहदे का पाबंद करता है, जो तेरा है उठा ले और चला जा। हमें समझना चाहिए कि जो कुछ हमारा है वो खुदा की बख्शिश है। इस तरह हमें सिखाया गया है, जैसे इब्रानियों 13वें बाब की 5वीं आयत में भी लिखा है कि जो तेरे पास है उसी पर कनायत कर। अगर खुदा हमारी निस्बत दूसरों पर ज्यादा मेहरबान है तो हमें शिकायत करने का कोई मौका नहीं, क्योंकि वो हम पर हमारी काबिलियत से ज्यादा मेहरबान है। खुदा उसे बताता है, मालिक उसे बताता है कि जिससे तू जलता है उसे भी तेरे बराबर मिलेगा। उसने कहा, मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूं उस पिछले को भी उतना ही दूं। अब दूसरी बात यह है कि मालिक से झगड़ा करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि उसने जो कुछ दिया वो उसका अपना था, वो मालिक का अपना था। पहले मालिक ने अपने इंसाफ पर जोर दिया, अब वो अपने इख्तियार पर जोर देता है। कहता है कि क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं? खुदा जिसे चाहे अपनी बरकत अता करे, खुदा जिसे चाहे अपनी बरकत रोक ले, अपनी नेमतें ना अता करे। जो कुछ खुदा के पास है वो खुदा का अपना है। इसलिए जब खुदा हमसे कोई चीज ले लेता है जो हमें अजीज थी, तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि ये खुदा ही का माल था और खुदा की मर्जी है कि वो अपने माल से जो चाहे सो करे। उसने वापस ले लिया, लेकिन असल में उसी ने दिया था। हम उसी के हाथ में हैं, जैसे चिकनी मिट्टी कुम्हार के हाथ में। और तीसरी बात यह है कि दूसरा मजदूर पाकिस्तान में जल्दी नहीं आया था, क्योंकि उसे जल्दी बुलाया नहीं गया था। इसलिए खुदा जिसको जब चाहे बुलाए, जब चाहे नवाजे, हमें कभी भी एतराज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें खुदा से मोहब्बत रखनी है
اور اس کی مرضی پر راضی رہنا ہے، اسی طرح اپنے پڑوسی سے محبت رکھنی ہے، اور جب خدا اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس کی بھلائی پر ہمیں خوش ہونا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم دعا مانگیں۔ پیارے مہربان باپ، ہم یسوع مسیح کے نام سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں ان ساری مہربانیوں کے لیے جو تو نے ہم پر کی ہیں۔ ہم اس لائق نہ تھے، یہ تیرا فضل ہے، جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہم اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خدا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہمیں معاف کر کے بارہا ہم نے ناشکری کا مظاہرہ کیا ہے، بارہا ہمیں حسد آ گیا ہے، بارہا ہم نے دوسروں کو دیکھ کر ہمارے اندر خداوند شکایت آئی ہے۔ ہمیں معاف کر اور فضل عطا کر کے ہم تیری مرضی کو پورا کریں اور دوسروں سے محبت رکھیں، مسیح کے نام سے آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔